जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रोहित यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों, टैट और सीटैट के मैथ्स की कंप्लीट इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक को कंप्लीट किया है, जिसके सारे वीडियोस आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। और दोस्तों, आज इसी क्रम में हम लोग सिलेबस का थर्ड पार्ट अर्थात एडवांस मैथमेटिक्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें कई सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आप तक पहुंचेंगे हमारे सारे वीडियोस। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोगों को समझना है कि ज्योमेट्री या ज्यामिति किस तरह से हमारे एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज्यामिति में हमें केवल और केवल 5 ही आकृतियों को पढ़ना है सिलेबस के तौर पर, जिनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए आते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक पर, जो है हमारा एडवांस मैथ्स का फर्स्ट पार्ट। देखिएगा दोस्तों क्या कहता है। दोस्तों, यहाँ हमें आज की इस क्लास में पहले ये समझना है कि ज्योमेट्री का या ज्यामिति का सिलेबस क्या है हमारे इस एग्जाम के लिए। दोस्तों, समझने का प्रयास करिए कि इस टॉपिक में हमें टोटल 5 आकृतियों को डिटेल में पढ़ना है, जिसमें पहला पार्ट हमारा कोण का है, एंगल का है। अगर आप एंगल को देखेंगे तो हम लोग इसे काफी डिटेल में कवर करेंगे। तो पहला पार्ट जो है हमारा दोस्तों वो है एंगल का। दूसरा सेगमेंट जो हम लोग कवर करेंगे वो है इसमें बहुभुज का अर्थात पॉलीगन का। थर्ड जो हमको देखनी है आकृति वो है ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज को। इसके बाद हमें जो अगला पार्ट समझना है वो है चतुर्भुज का अर्थात क्वाड्रिलेटरल का। और लास्ट पार्ट जो हमें समझना है दोस्तों वो है वृत्त अर्थात सर्किल का। हम इन्हें 1 बाय 1 करके एक एक पार्ट को क्लियर करेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम कई सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, इस ज्यामिति के फर्स्ट पार्ट की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम समझते हैं दोस्तों ज्यामिति। दोस्तों, ज्यामिति बना है 2 शब्दों से, ज्या और मिति, अर्थात जियो और मेट्री से। दोस्तों, इसका अर्थ है ज्यामिति अर्थात धरातल, मिति मीन्स मापन, और जियो का अर्थ होता है धरातल। हम ऐसे कह सकते हैं कि धरातल पर बनी आकृतियों का अध्ययन। यही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, ज्यामिति कहलाता है। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं दोस्तों कि क्या है हमारे इन टॉपिक्स में। तो 1 बाय 1 करके एक तरफ से देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है दोस्तों एंगल, कोण। लेकिन कोण से पहले, पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्दों को समझना होगा, क्योंकि ज्यामिति के अंदर इन शब्दों का आप बार बार देखेंगे रिपीटेशन होगा। तो इन शब्दों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो हम सबसे पहले उन शब्दों को समझते हैं कि आखिर क्या है आपकी ज्यामिति की शुरुआत में। दोस्तों, यदि ज्यामिति की शुरुआत करें तो इसमें सबसे पहली जो आकृति बनती है वो है बिंदु, पॉइंट। हमें पॉइंट को समझना पड़ेगा बेहतर तरीके से कि आखिर पॉइंट क्या है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पॉइंट क्या कहता है। बिंदु का कोई आकार, लंबाई या चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि आप देखेंगे मेरे हाथ में ये पेन है और ये एक समतल है। मैं अगर इन दोनों को संपर्क में लाऊंगा तो भी हमारे एक बिंदु का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बिंदु जो है, इस आकृति को हम लोग बिंदु कहते हैं। आप देखेंगे ना तो इस आकृति के अंदर आपको लंबाई मिलेगी, चौड़ाई मिलेगी, और ना ही आपको इसके अंदर मोटाई मिलेगी। अलग अलग लोगों की परिभाषाएं हैं। तो बिंदु की आप सिंपल और साधारण सी परिभाषा समझ सकते हैं कि बिंदु का कोई आकार, लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। यह केवल स्थिति को दर्शाता है दोस्तों। तो मैं समझता हूं जो पहली आकृति है पॉइंट या बिंदु, वो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी दोस्तों। बढ़ेंगे हम अपने अगले शब्द पर, जो है हमारा रेखा। रेखा क्या है? कई अलग अलग परिभाषाएं। बिंदुओं के समूह से बनी आकृति क्या कहलाती है दोस्तों? रेखा कहलाती है। या ये भी कह सकते हैं हम बिंदुओं का क्रमबद्ध समूह जो दोनों दिशाओं में अनंत तक फैला होता है, रेखा कहलाती है। रेखा की केवल लंबाई होती है, उसकी मोटाई या चौड़ाई नहीं होगी। आप समझ लीजिएगा, यदि हम कई सारे बिंदु इस तरह से बना दें तो यही समूह हमारा क्या कहलाएगा? रेखा कहलाता है।
रेखा का एक तरह से हम कह सकते हैं इसे कितना भी हम विस्तारित कर सकते हैं दोस्तों, इसका एंड निर्धारित करना मुश्किल है, इसीलिए आपने देखा है कि दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली रहती है। अब प्रश्न आता है कि रेखाएं कितने प्रकार की हैं दोस्तों। आपको समझना है कि रेखाएं आपको दो प्रकार की मिलेंगी। क्या समझिएगा, रेखाएं दो प्रकार की हमारे सिलेबस के हिसाब से। पहली आपको समझनी है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं सरल रेखा, और दूसरी है दोस्तों वक्र रेखा। वक्र रेखा का अर्थ इस तरह से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ये आपकी सीधी रेखा है, सरल रेखा है। तो रेखाएं हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो रेखा शब्द आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बढ़ेंगे हम अगले पार्ट पर, देखिए क्या कह रहा है। अगला पार्ट है हमारा किरण। ये रेखा का ही एक पार्ट है, बस समझने का प्रयास करिए। किरण बिंदुओं का ऐसा समूह है जिसका आदि बिंदु तो आपका निश्चित होगा, आदि का अर्थ प्रारंभिक बिंदु, तो वही लिखा है प्रारंभिक बिंदु होता है, किंतु इसका जो अंत बिंदु है वो नहीं हम डिसाइड कर सकते, अनंत तक फैली होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा एक पॉइंट निर्धारित कर दिया और इस दिशा में हमने एक रेखा को बढ़ाया, तो इस तरह से हमारा एक पॉइंट निर्धारित है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं दोस्तों, किरण कह रहे हैं। तो किरण में ये बात समझ लीजिए, रेखा और किरण में हमारा एक बिंदु निर्धारित है और एक बिंदु निर्धारित नहीं है, अर्थात ये अनंत तक जाती है। और रेखा हम दोनों तरफ आपका एंडलेस है, इसलिए उसको रेखा कहते हैं, और ये दोस्तों हमारी क्या है, किरण। मैं समझता हूं इन दोनों में आपको जो डिफरेंस था वो आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे आगे। अगला शब्द है दोस्तों रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जो निश्चित बिंदुओं के बीच के स्थित होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक रेखा है और इस रेखा पर हमने किन्हीं दो बिंदुओं को निर्धारित किया, तो इन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी जो दोस्तों है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। तो यही बात इसमें स्पष्ट की जा रही है, रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जो दो निश्चित बिंदुओं के बीच स्थित होता है। तो यहां से यहां तक का जो बीच का भाग है इसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, रेखाखंड कह सकते हैं। दोनों बिंदुओं का अंत बिंदु कहते हैं, जहां आपने ये पॉइंट निर्धारित किए उनको अंत बिंदु कह लेंगे दोस्तों। तो बस यही है हमारा एग्जाम्पल किसका, रेखाखंड का। मैं समझता हूं आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये सारे शब्द बेहद जरूरी है, अगर आप इन शब्दों को नहीं समझेंगे तो ज्यामिति के अंदर कई सारी ऐसी स्थितियां आएंगी जहां आप उलझ सकते हैं। दोस्तों आप निश्चिंत रहिएगा, आपको ज्योमेट्री बेहद आसान लगेगा, बस आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो आते हैं दोस्तों आगे। रेखाखंड आपको स्पष्ट हो गया होगा, बढ़ेंगे देखिएगा अगले पार्ट पर, प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, और जिस बिंदु पर ये रेखाएं मिलती हैं उसे प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं दोस्तों। आप समझिएगा, मैं आपसे कहूं एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट अगर कर गई हैं, अर्थात यहां पर प्रतिच्छेद किया है, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे, और जिस बिंदु पर ये कट करेंगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु कहेंगे दोस्तों। तो मैं समझता हूं प्रतिच्छेदी रेखाओं से अर्थ क्या हो जाता है कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर जाए, विभाजित या एक तरह से आप प्रतिच्छेद कर जाए, तो ऐसी रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा। मैं समझता हूं सिंपल सा ये शब्द था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगली तरफ, देखिएगा समांतर रेखा है, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या कहती हैं कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही समतल में स्थित है और कितनी भी बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जिसके विभिन्न बिंदुओं पर उनके बीच की दूरी, लंबवत बीच की दूरी जो है हमारी, वो हमेशा एक समान रहती है, आपकी क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। तो यही बात है, देखिए समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही समतल में स्थित है और कितनी भी बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती। मैं ऐसे समझा सकता हूं दोस्तों, समझने का प्रयास करिए। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। आप देखेंगे अगर मैं यहां से यहां तक की कोई दूरी देख लूं, आप कह रहे हैं कि सर ये हाइट h है,
इसी प्रकार यहां से यहां तक की भी दूरी क्या है दोस्तों, h है। यदि ये दूरी हर जगह बराबर दिखे आपको तो आप समझ जाइए दोनों लाइंस जो हैं AB और CD, ये दोनों कैसी हैं दोस्तों, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाओं को हम प्रदर्शित करने का भी एक तरीका है दोस्तों, किस तरह से, AB और ये इस तरह से दो खड़ी लाइन है, ये आपकी दिखाएंगी समांतर होने की स्थिति को। तो यदि ये सिंबल अगर कहीं आएगा लग करके तो आप समझ जाएंगे कि किन रेखाओं के बारे में बात हो रही है, समांतर रेखाओं के बारे में बात की जा रही है। मैं समझता हूं आसानी से ये शब्द आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कहती हैं समांतर रेखा। बढ़ेंगे दोस्तों आगे, तो देखिएगा अब हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस का पहला पार्ट। मैं समझता हूं ये जो आपने अभी तक शब्द पढ़े हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे बेहतर तरीके से। तो अब सिलेबस का हमें पहला पार्ट लेके चलना है कोण। अब यहां से थोड़ा सा इसको सीरियसली आप एक एक चीज देखिएगा और समझिएगा कि क्या है कोण आपका। जब दो किरणें एक ही बिंदु से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब दो किरणें किसी एक ही बिंदु से आरंभ होती हैं या निकलती हैं तो इन किरणों के बीच बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं, उनके बीच बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिएगा, एक बिंदु से पहली किरण ये निकल गई और दूसरी किरण ये निकल गई, तो ये जो आकृति आई दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। और कुछ बातें समझिएगा, इस बिंदु को, मान लीजिए इस बिंदु को हम इस कोण का शीर्ष कहेंगे, वर्टेक्स बोलते हैं दोस्तों, और ये दोनों जो आपकी किरणें हैं इन्हें हम कोण की क्या कहते हैं दोस्तों, भुजाएं कहते हैं। याद रखिएगा कोण एक ओपन फिगर है, खुली आकृति है। आप देखिएगा ये बंद आकृति नहीं है, ये खुली आकृति है। तो यहां इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, भुजाएं। अगर मान लीजिए मैं इनका नामकरण करता हूं, ये A है और ये B है, तो आप ध्यान से समझिएगा एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि जिस शीर्ष पर कोण बनेगा उसे आपको बीच में रखना होगा। और यहां से पहली भुजा AO है तो आप यहां से चलिए चाहे तो AOB, या हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल BOA। तो जिस शीर्ष पर कोण हमारा बनेगा उसे सदैव हम कहां रखेंगे, ठीक सेंटर में। मैं समझता हूं कि कोण शब्द आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब कोण का जो मात्रक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोण का जो मात्रक है, या तो हम इसे डिग्री में या रेडियन, दोनों के बारे में अभी हम चीजें समझेंगे, डिग्री या रेडियन होता है। यह आपको समझना बेहद जरूरी है। जो कोण का मात्रक है या तो डिग्री होगा या रेडियन होगा दोस्तों। तो यह शब्द था कोण। अब कोण की अगर कहानी आती है तो आगे भी ध्यान दीजिएगा, हम इसको मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे अभी हम समझेंगे सारी बातें। तो अब प्रश्न आता है यहीं से, कोण अगर क्लियर हो जाता है तो आगे सब देखिएगा क्या है कि कोण के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल, इनको हमें एक एक करके समझना है। सबसे पहले समझिएगा दोस्तों कि कोण कितने प्रकार में बटा है। कोण बटे हैं टोटल 7 प्रकार से। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहला क्या कहता है हमारा, शून्य कोण। ध्यान देना दोस्तों, क्या कहता है शून्य कोण, और तरीके से समझिएगा। ऐसे आप ऐसे कह सकते हैं, इसका मान 0 डिग्री होता है। इसका मान 0 डिग्री होता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं अगर कोई दो लाइंस के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान से समझिएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई दो किरणों के बीच शून्य डिग्री का कोण बनता है,
ऐसी रेखाओं को या ऐसी किरणों को समपाती, ओवरलैप्ड, समपाती किरणें या समपाती रेखाएं कहते हैं। ये समझने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपसे कहता हूं कि मान के चलिएगा एक किरण है हमारी ये, और इसी के ऊपर हमने एक और किरण को गुजारा, तो आप कहेंगे सर इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का, और अगर 0 डिग्री का होगा तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहेंगे दोस्तों? ओवरलैप लाइंस या फिर समपाती रेखाएं कहेंगे। बेहद जरूरी है चीजें समझने के लिए। तो आप समझ गए होंगे एक नया शब्द है क्या? समपाती रेखाएं या ओवरलैप्ड लाइंस। मैं समझता हूं स्पष्ट हुआ होगा दोस्तों। दूसरे एंगल पे आएंगे, जो 7 कैटेगरी है हमारी। दूसरा देखिएगा क्या कहता है, आप समझने का प्रयास करें एक एक करके चीजों को। देखिएगा दोस्तों क्या कहती है अगली हमारी डेफिनेशन। अगला जो कोण है दोस्तों हमारा वो है, ध्यान से देखिएगा, न्यून कोण। इसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। समझते चलिए दोस्तों सारे एक तरफ से। तो न्यून कोण का अर्थ हो गया एक्यूट एंगल, जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे 70 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 85 डिग्री, आप कहेंगे ये सब हमारे क्या है? न्यून कोण है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला है हमारा कौन सा एंगल, जिसे हम कहते हैं, अगला है दोस्तों हमारा क्या? ध्यान से समझिएगा, समकोण। इसे हम राइट एंगल बोलते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इसका मान 90 डिग्री होता है, ना ही कम और ना ही ज्यादा। एग्जैक्ट आपका कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री होगा। आप समझने का प्रयास करिएगा। तो आपने 3 कोण देखे, जिसमें शून्य कोण पढ़ लिया, न्यून कोण पढ़ लिया और आपने समकोण पढ़ लिया। अगला देखिएगा दोस्तों, यहीं पर है हमारा जो अगला कोण है, इसे हम कहेंगे अधिक कोण। इसे दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और ये क्या कहता है? अधिक कोण। इसका मान 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होता है। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसका मान 90 डिग्री से तो अधिक होगा किंतु 180 डिग्री से कम होगा। तो आपने चौथा एंगल भी देख लिया, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अधिक कोण कहते हैं। मैं समझता हूं आसानी से आपको ये 4 एंगल क्लियर हो गए होंगे। पहला शून्य कोण, जिसका मान एग्जैक्ट 0 होगा। न्यून कोण, जिसका मान 90 से अधिक होगा, 0 से अधिक होगा और 90 से कम होगा। अगला है दोस्तों समकोण, इसका मान एग्जैक्ट 90 होगा। और अगला है दोस्तों हमारा अधिक कोण। अधिक कोण वो है जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। एग्जाम्पल आपके कोई भी हो सकते हैं, जैसे 120 डिग्री है, 135 डिग्री है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? अधिक कोण हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं ये 4 एंगल क्लियर हो गए होंगे। बढ़ेंगे अगले एंगल पर। देखिएगा दोस्तों क्या कहता है अगला एंगल। अगला एंगल है हमारा जो है यहीं से आपको सरल कोण, या हम इसे कहें ऋजु कोण।
इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं दोस्तों, और इसका मान फिक्स है, इसका मान 180 डिग्री होता है, ना ही कम और ना ही अधिक। तो इसका मान आपको एग्जैक्ट मिलेगा क्या दोस्तों, 180 डिग्री। तो मैं समझता हूं कि आपको सरल कोण या रिज कोण समझ में आ गया होगा। जैसे मान के चलिए एक किरण ऐसे है और एक किरण ये है, इन दोनों को ये अपोजिट डायरेक्शन में भी खींच दिया जाएगा, तो ये बीच का जो कोण होगा दोस्तों वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अभी आपको एग्जाम्पल के साथ ये सारी बातें क्लियर होंगी, तो बस आप समझते चलिएगा हमारे साथ। तो मैं समझता हूं ये सरल कोण या रिज कोण आपको समझ में आ गया होगा। अगला एंगल है दोस्तों हमारा कौन सा, देखिएगा, छठा कोण है हमारा बृहत कोण, या हम इसे प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। और दोस्तों याद रखिएगा इसका मान, इसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। 180 डिग्री से तो अधिक होगा बट 360 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे कोण को दोस्तों हम क्या कहेंगे, बृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। मैं समझता हूं रिफ्लेक्स एंगल इसे कहते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों। अगले एंगल पे बढ़ेंगे जो है हमारा क्या, देखिएगा, अगला है हमारा संपूर्ण कोण, या हम इसे कहेंगे कंप्लीट एंगल। और दोस्तों इसका मान 360 डिग्री होता है, ना ही कम और ना ही ज्यादा। तो आप कहेंगे कि ऐसा कोण हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, संपूर्ण कोण कहलाएगा, या हम इसे कंप्लीट एंगल कहेंगे। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक बार इसे उदाहरण के साथ देखिएगा दोस्तों, आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैंने आपके लिए इस तरह से ये डायग्राम दिखाया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि मैं यहां से इसको समझाता हूं आपको, देखिएगा, आप देखेंगे कि अगर इस तरह से ये अभी हमारी लाइन दोनों ही इंडिकेट कर रही है किसको, 0 डिग्री, देखिए। और यदि मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, ये पहली स्थिति है, 0 डिग्री का कोण जो था दोस्तों, देखिएगा ये 0 डिग्री का कोण हो रहा है यहां से, ये पहली अवस्था है। दूसरा कोण हमारा स्टार्ट होगा 0 से लेके 90 के बीच का, ये कोई भी आप स्थिति ले लेंगे तो ये हमारा जो कोण बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा। ऐसे ही अगर हम इसको 90 डिग्री पे सेट करेंगे तो ये जो एंगल है हमारा वो किस नाम से जाना जाएगा, आप कहेंगे सर ये हमारा जो एंगल बनेगा वो समकोण का केस दिखाएगा। अगला, अगर हम 90 से आगे जाते हैं और ठीक विपरीत दिशा से पहले रुकते हैं, 90 से अधिक और 180 से कम, तो दोस्तों इस तरह के जो कोण है हमारा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाएगा अधिक कोण, जो तीसरा हमने केस देखा था। चौथा है हमारा दोस्तों, अगर मैं ठीक विपरीत डायरेक्शन में जाता हूं तो ये जो कोण बनेगा वो दोस्तों क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ये कोण हमारा 180 डिग्री का है, जिसे हम लोगों ने सरल कोण कहा था। और 180 के बाद आप पूरा एक रोटेशन इधर घुमाएंगे, इसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण दोस्तों। यानी कि आप कहोगे कि सर ये जो कोण है वो 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और लास्ट केस है, अगर मैं पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करूंगा तो ये एंगल बनेगा हमारा कितने का, 360 डिग्री का। तो ये 7 कैटेगरी में एंगल को दोस्तों डिवाइड किया जाता है। मैं समझता हूं आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से स्पष्ट हो गई होंगी। तो दोस्तों ये तो था हमारा कोण का एक भाग जो हमने कवर किया है अभी तक, टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार।
तो अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हमें कुछ और भी कोण समझने हैं। अगला पार्ट आता है कोणों के युग्म। कुछ कोण ऐसे हैं जो आपके पेयर में चलेंगे, जैसे क्या है वो पेयर में, आप एक एक करके समझिए हमारे साथ दोस्तों, आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। सबसे पहला, कोणों के युग्म में कुल हमारे कितने कोण आएंगे उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण, या हम इन्हें पूरक कोण भी कहते हैं, या हम बोले इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, क्या कहलाएंगे दोस्तों? आप कहेंगे कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। इनके उदाहरण समझना बेहद जरूरी है। जैसे मैं आपसे कहता हूं 30 डिग्री के साथ मैंने ले लिया 60, आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इसी प्रकार हम और भी ले सकते हैं, मान के चलिएगा एक 15 और 15 के साथ हमने ले लिया 75, आप कहेंगे, मान के चलिएगा आपसे कहा जाए एक माइनस का 10 है तो दूसरा दोस्तों हो जाएगा प्लस का 100, दोनों का योगफल हमारा 90 है, तो ऐसे कोण हमारे क्या कहलाएंगे? कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। मान लीजिएगा अगर एक कोण हमारा x होता तो दूसरा आप कहेंगे सर 90 माइनस x होगा, तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या कहेंगे? दोनों का अगर हम योगफल करेंगे तो हमें मिलेंगे क्या? योगफल 90 मिलेगा। तो ऐसे कोणों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोटिपूरक कोणों से। बढ़ेंगे दोस्तों अगला, इन्हीं में कोणों के युग्म में हमें दूसरा एक और जोड़ा मिलता है, कैसा है समझिएगा, जिसे हम कहते हैं समपूरक कोण। क्या कहते हैं समपूरक कोण, या फिर हम इंग्लिश में बोले ना सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। अब आप समझ गए हो दोस्तों, कोटिपूरक में योगफल 90 होगा और समपूरक में आपका योगफल 180 होगा। उदाहरण देख लीजिए कुछ दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा 50, तो 50 के साथ आपको क्या लेना है? 130। हमें योगफल इस बार 180 बनाना है। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं आपसे 75, तो आप कहेंगे सर 75 के साथ 105 आएगा। यदि मैं यहीं पर x लूंगा तो अगला आप मुझे बता देंगे इसके साथ जो पेयर बनाएगा वो 180 माइनस x होगा। मैं समझता हूं दोस्तों आपको कोटिपूरक और समपूरक दोनों बेहतर तरीके से आपको एंगल क्लियर हो गए होंगे। अगला आइएगा, देखिएगा क्या कहता है हमारा अगला पार्ट। अगले देखेंगे दोस्तों, अगला जो कोण है जो पेयर बनाता है उसे हम कहते हैं आसन्न कोण। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसको समझना कि आसन्न कोण क्या है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे दो कोण जो एक ही शीर्ष पर बने हो, जो एक ही शीर्ष पर बने हो, एक ही शीर्ष पर बने हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का अर्थ है दोस्तों कॉमन, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। समझिएगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूं कि ऐसे दो कोण जो एक ही शीर्ष पर बने हो और उनकी एक भुजा कैसी होनी चाहिए? उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। आप ऐसे समझिएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा हमने इस तरह से ये दो कोण बनाए हैं दोस्तों, देखिएगा। आप कहेंगे सर इनका
एक शीर्ष O हो गया, पहली किरण हो गई OA, दूसरी OB और तीसरी OC। आप कहेंगे कि पहले कोण की अगर मैं बात करूं एंगल AOB, AOB, तो आप कहेंगे कि सर O शीर्ष यहां आ रहा है। इसी प्रकार से यदि मैं कहता हूं एंगल BOC, शीर्ष एक ही है और आप देखिएगा इन दोनों कोणों में एक भुजा भी कॉमन आ रही है OB, OB यहां भी आई है और OB यहां भी आई है। तो आप कहेंगे ऐसे जो कोण होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे, कि ऐसे दो कोण जो एक ही शीर्ष पर बने हों और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, आसन्न कोण कहलाएंगे। इन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, तो इसलिए समझना बेहद जरूरी था दोस्तों। मैं समझता हूं क्लियर हो गए होंगे आपको ये तीन कोण। ये तीनों कोण जो है वो पेयर में चल रहे हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, इसलिए हम इन्हें युग्म कह रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा क्या कहता है कोणों के युग्म में। अगला है इसी में हमारा चौथा एंगल, जिसे हम कहते हैं क्या, समझने का प्रयास करें दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण। बेहद इंपॉर्टेंट, इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल? कोई दो रेखाएं, जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म प्राप्त होते हैं। कोणों के युग्म प्राप्त होते हैं। समझिएगा दोस्तों, जैसे मान के चलिएगा एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। इन दोनों रेखाओं ने AB और CD, ये दो रेखाएं हैं, इन्होंने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया O बिंदु पर। तो आप कहेंगे कि सर एंगल AOC, ये वाला जो एंगल है वो सदैव बराबर भी होगा अपने सम्मुख के कोण का, अर्थात एंगल BOD ये पहला शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म हो गया, पेयर हो गया। और दोस्तों इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा एंगल AOD की, तो आप कहेंगे कि सर जो AOD है वो किसके बराबर होगा, BOC के। तो एक बात याद रखिए, शीर्षाभिमुख कोण आपको तभी प्राप्त होंगे कि जब कोई दो रेखाएं इनको एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ ये बात भी स्पष्ट हो रही होगी कि ये कोण आपका इसके बराबर है और ये वाला कोण आपका इसके बराबर। तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो कोणों के युग में आपने एक और कवर किया दोस्तों, दो और बचते हैं हमारे पास, जो है अंतिम हमारे दो कोण। समझिएगा क्या है ये। अगला है जो हमारा 5 और 6 जो कोण है, एक है हमारा संगत एवं एकांतर कोण, बेहद इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। समझिएगा कि संगत एवं एकांतर कोण क्या कहते हैं, समझने का प्रयास करें। ऐसे दो कोण, या हम ये कहें आपसे सिंपल शब्दों में, जब कोई दो समांतर रेखाओं को, एक त्रियक रेखा
त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत एवं एकांतर कोणों के युग्म प्राप्त होते हैं। कोणों के युग्म प्राप्त होते हैं। समझने का प्रयास करें दोस्तों, बहुत आसान तरीके से। यह शर्त है कि जब कोई दो पैरेलल लाइंस को एक तिरछी लाइन कट करेगी या प्रतिच्छेद करेगी, ध्यान से देखिएगा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक तिरछी रेखा मान के चलिए ये विभाजित करती है, इनको प्रतिच्छेद करती है। तो आप समझने का प्रयास करिए कुल कितने कोण दिख रहे हैं। इसे हम पहला कह दें, ये कोण आपका दूसरा है, इसी तरह से इसे हम तीसरा कहें और इसे हम चौथा कहें, क्योंकि जहां दो लाइंस मिलेंगी वहां एक एंगल का निर्माण होगा, आप ऐसे समझिएगा। इसी प्रकार अगर मैं इस कोण को मैंने नाम दिया दोस्तों 5, इसे 6, इसे 7 और इसे 8, तो आप समझने का प्रयास करें कि एक जैसे, अब आप उदाहरण के देखिएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक तिरछी लाइन कट कर रही है, तो एक एंगल और 5 एंगल एक जैसे दिख रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में बराबर भी होंगे। इसी प्रकार से एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। तो ऐसे कोणों को हम लोग किस नाम से जानेंगे? संगत कोण जानेंगे। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि मैं बात करूं आपसे संगत कोण के अतिरिक्त, तो आप पाएंगे कि यदि मैं एंगल 4 और 6 की बात करूं, और आप इनको पहचानने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आपको कभी भी जेड की शेप नजर आए तो आप समझ जाइएगा, या तो सीधी जेड बनेगी, इस तरह से कह लीजिएगा, ये कोण और एक ये कोण, या आपके सामने इस तरह से उल्टा जेड बनेगा। तो ये कोण जो है वो सदैव किस नाम से जाने जाते हैं? एकांतर कोण के नाम से जाने जाते हैं। तो आप यहां देख करके बताइए जरा कि कौन से एकांतर कोण होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि एंगल 4, आप देखिएगा यहां से एंगल 4 और एंगल 6 आपकी जेड की शेप बना रहे हैं दोस्तों, या एंगल 3 और एंगल 5 आपके उल्टी जेड का शेप बना रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों, ये हमारे कौन से कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। मैं समझता हूं दोस्तों संगत कोण और एकांतर कोण आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गए होंगे, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे कोणों के युग्म के बारे में बताते हैं सारे एंगल। मैं समझता हूं कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर इतना आपको बेसिक जानकारी हो जाती है तो आप किसी भी कोण के प्रश्न को हल कर सकते हो दोस्तों। तो कुछ खास बातें भी समझेंगे हम लोग, अभी आएंगे टॉपिक पर। तो दोस्तों ये तो था इस टॉपिक का कोण के बारे में कंप्लीट आपके लिए। एक एक शब्द को मैंने जो परिभाषित किया, मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों बढ़ेंगे अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड। इस बेसिक पार्ट में बस इतना ही है और आपको एक्स्ट्रा किसी चीज को नहीं रटना है, बस ये कोण वगैरह को हमें थोड़ा सा समझना था। तो अब आते हैं दोस्तों अपने इस टॉपिक के कुछ खास क्वेश्चंस पर जो आपको बेहद आसान लगेंगे दोस्तों। तो देखिएगा किस तरह से हमारे प्रश्न बनेंगे। जैसे देखिए पहला प्रश्न है हमारे सामने। अगर आपने सारे कोण को रिवाइज कर रखा है, अभी जो समझ लिया होगा, तो आपको प्रश्न के अंदर किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों क्या पहला प्रश्न कह रहा है, 195 डिग्री किसके बराबर है। अब आपको यह समझना है पहले 195 डिग्री है क्या। आप देखिएगा न्यून कोण था 0 और 90 के बीच का, समकोण था 90, अधिक कोण था 90 से अधिक 180 से कम, और अगला था हमारा सरल कोण या फिर रिज कोण जो एग्जैक्ट 180 था, और 180 के बाद 360 तक हमारा आता था बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, और लास्ट था 360 डिग्री जो एक संपूर्ण कोण बनाता था। तो यहां प्रश्न में कहा जा रहा है 195 डिग्री किसके बराबर है।
तो आप समझिए पहला क्या कह रहा है, एक चक्कर के आधे से अधिक। तो आप समझने का प्रयास करिए दोस्तों, एक चक्कर के आधे से अधिक। आप बताइएगा क्या एक चक्कर पूरा कितने का कोण बनाता है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मैं आधा करूंगा तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री। तो वही कह रहा है कि जो 195 डिग्री है वो एक चक्कर के आधे से अधिक है। तो क्या ये बात सही नहीं है? आप कहेंगे सर ये पूरी तरह से सत्य है। अगला ऑप्शन है एक चक्कर का आधा। एक चक्कर का आधा करेंगे तो दोस्तों 180 रह जाएगा। 180 से 195 के कैसे बराबर होगा? एक चक्कर के चौथाई से कम। अगर एक चक्कर 360 है तो उसका चौथाई तो 90 हुआ, ये ऑप्शन नहीं होगा। और लास्ट कह रहा है एक चक्कर का चौथाई, ये भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा। बढ़िए अगले प्रश्न पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए एंड बी आर, एकांतर बाह्य कोण, हमें ए और बी कोण के बारे में बात कह रहा है। तो दोस्तों फिगर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और हमारे पास ये कोण ए है और ये कोण बी है, तो वो कह रहा है ए और बी कोण कैसे है। ऑप्शन दे रखा है एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण और शीर्षाभिमुख कोण। दोस्तों थोड़ा सा डी ऑप्शन सही नहीं है, इसे सही करिएगा। इसे हम कहेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, इसे आप लिखिएगा सम्मुख कोण। ऑप्शन में मिस्टेक है दोस्तों, तो यहां पर हम इसे कहेंगे सम्मुख कोण। तो थोड़ा सा इसे देखना है दोस्तों, एक बार मैं चेक कर लेता हूं फिर भी। यस दोस्तों, ये है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, तो डी ऑप्शन थोड़ा सा गलत टाइपिंग है इसमें, तो आप समझिएगा दोस्तों। आप एकांतर और सम्मुख कोणों के एकांतर और संगत कोणों के बारे में आप लोग देख चुके हैं कि एकांतर और संगत कोण कब बनेंगे, जब दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तभी हमारे कौन से कोण बनेंगे दोस्तों, एकांतर और संगत कोण। क्या आप देखिएगा यहां पर, तो ये लाइन हमारी जो रेखा M है, रेखा N है, इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है प्रश्न में कि ये समांतर हैं या नहीं। और आप देख भी रहे होंगे ये कहीं ना कहीं इस तरह से झुकी हुई हैं कि आगे कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो ये ऑप्शन किसी तरह से सत्य नहीं हो सकता, एकांतर कोण वाला, एकांतर बाह्य कोण वाला। संगत कोण नहीं हो सकता है क्योंकि ये केवल और केवल किस केस में आपका बनेगा, जब आपकी दो पैरेलल लाइंस की बात आएगी। इसी तरह से हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा आपको ये प्रश्न, किसी तरह से कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। दो सीधी रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये दो लाइंस हैं, देखिएगा दोस्तों, इनको ये लाइन O पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और प्रश्न में एंगल AOC ये वाला दोस्तों 50 डिग्री दिया गया है। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल BOC क्या है, BOC। अब आप देखिएगा दोस्तों, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक रेखा हो गई, एक डायरेक्शन इसका इधर है और एक डायरेक्शन इधर। तो आप पाएंगे कि ये जो कोण बनेगा, क्या ये हमारा ऋजु कोण या सरल कोण नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे सर अगर ये 50 डिग्री है तो क्योंकि ऋजु कोण की परिभाषा है कि पूरा कोण आपका 180 डिग्री का होता है, तो आप कह सकते हो कि जो एंगल हमारा BOC आएगा दोस्तों वो कितना आना चाहिए, 180 में से 50 कम कर दीजिएगा तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, 130 डिग्री का। मैं समझता हूं आसानी से ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, 130। किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से दोस्तों। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि दी गई आकृति में AB पैरेलल CD, देखिए दोस्तों सिंबल में आ गया है लिख करके AB पैरेलल CD, दो लाइंस हैं जो आपस में समांतर। आगे कह रहा है तो बाई डिग्री माइनस x डिग्री का मान। आप समझिएगा ये पहली रेखा है AB और ये रेखा है हमारी CD। और दोस्तों ये कोण हमारा 110 डिग्री का दिया गया है,
ये वाला कोण 22 डिग्री का है और ये 120 का दिया गया और ये दोस्तों x डिग्री। हमें 22 डिग्री माइनस x डिग्री चाहिए। आप समझिएगा दोस्तों, एक एक करके हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे। आप कहेंगे सर ये 110 है, तो आप कहेंगे कि ये वाला कोण भी तो 110 होगा। और दूसरी खास बात दोस्तों, यहां से यहां तक जाने पर आप पाएंगे कि ये पूरा हमारा एक सरल कोण बनना है। अतः अगर ये 110 है तो जो बाई का मान निकालेंगे वो 180 में से अगर 110 घटा दूं दोस्तों तो 70 डिग्री मिल जाएगा। अब आप समझिएगा, x ये है और ये 120 है। आप कहेंगे कि सर ये वाला कोण 60 डिग्री का होगा। और आप देखिएगा एंगल x और 60 क्या संगत कोण नहीं है? अभी आपको स्पष्ट कराया था एक जैसी स्थिति में, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से उनको एक लाइन ये विभाजित कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो आप पाएंगे कि ये कोण और ये कोण आपके क्या बनेंगे? संगत कोण बनेंगे दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि जो x का मान है वो क्या है दोस्तों? 60 डिग्री है। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? बाई माइनस एक्स। तो आप कहेंगे सर बाई 70 है और x 60 है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। मैं समझता हूं आसानी से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रयास करिए। हमने वो कोण मान लिया दोस्तों, क्या है आपका? वो कोण x है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण का, पूरक अर्थात कोटि पूरक, एक ही बात बताई थी। अगर ये कोण x है तो इसका पूरक क्या आप 90 माइनस एक्स नहीं कहेंगे दोस्तों? अब प्रश्न में पढ़िए क्या लिखा है, उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है। तो ये जो कोण है वो किससे अधिक है? अपने पूरक से अधिक। और कितना अधिक है दोस्तों? 20 डिग्री अधिक। हम कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा x माइनस 90 प्लस एक्स इक्वल 20। x और x 2x हो गया दोस्तों। 90 को अगर हम इधर लाते हैं तो 110 आएगा। x का मान निकालेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा? 55 डिग्री। अर्थात वह कोण हमारा कौन सा है? 55 डिग्री है, जो अपने पूरक से कितना अधिक है? 20 डिग्री अधिक है। मैं समझता हूं बेहद आसान तरीके से आपको स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों, कहीं किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये 55 है तो इसका पूरक क्या बनेगा दोस्तों? आप कहेंगे सर पूरक 35 बनेगा। और 55 और 35 में कितने का अंतर है? आप कहेंगे सर 20 का है। तो अतः हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 55 होगा। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। यदि कोण 5 प्लस 62 और 22 प्लस बाई समपूरक हैं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों कोण समपूरक हैं तो क्या इनका योगफल 180 के बराबर नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे सर बिल्कुल, समपूरक कोण की परिभाषा ही यही थी दोस्तों। केवल हमें इसको सरल कर लेना है। 5 बाई और बाई करेंगे तो 6 बाई हो जाएगा। और 62 में अगर मैं 22 को जोड़ दूंगा दोस्तों तो आपका 84 हो जाएगा। 84 को आप इधर भेज दीजिएगा तो 180 में से हमें 84 को घटाना पड़ेगा। हमारे पास 6 बाई की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो 96 आ जाएगी। और अगर मैं बाई का मान निकालूंगा दोस्तों तो आप कहेंगे 16। तो आप देखिए हमसे प्रश्न में बाई का ही मान पूछा जा रहा था, तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा? 16 डिग्री आ जाएगा। बहुत आसान से प्रश्न लग रहे होंगे आपको, बस केवल आपको जो बेसिक पार्ट था उसको बस याद कर लेना है। आप किसी तरह के इस कोण के टॉपिक से प्रश्न आपका नहीं छूटेगा दोस्तों। बढ़ेंगे। दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी है। ध्यान से समझना दोस्तों, एंगल ओ ए बी 120 है, एंगल ओ सी डी 130 है, तो हमें एंगल ए ओ सी बताना है। दोस्तों मैं आपके लिए एक अलग से फिगर बनाए दे रहा हूं ताकि बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये दो लाइंस पैरेलल दिखाई गई और इनको दोनों का जो पॉइंट है जहां ये मिल रही है वो है ओ। ये ए बी है और ये हमारा सी डी बिंदु है। दोस्तों ये कोण हमारा 120 डिग्री का है
और ये कोण हमारा 130 डिग्री का है। आप समझिएगा दोस्तों, ज्यामिति की खास बात यह है दोस्तों कि आप कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर कोई भी रचना करिए अपने हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को जब तक हम कनेक्ट नहीं कर लेंगे कहीं, आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इन रेखाओं के पैरेलल एक लाइन खींची, ये हमने रचना कर दी अपने तरफ से। आप समझने का प्रयास करिएगा, अगर ये 120 है दोस्तों, तो क्या ये 60 आपका 120 नहीं होगा? आप कहेंगे सर उल्टी जेड का कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। आप देखिएगा, ये मैंने इसके पैरेलल ही खींच ली है लाइन इस बिंदु पर, तो आप पाएंगे कि ये जेड उल्टी जेड का कॉन्सेप्ट हो गया है। तो आप समझेंगे कि अगर ये 120 है तो ये भी 120 है, और आप जानते एक सरल रेखा पर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 का। तो अगर 120 इधर है तो इधर कितना रह गया दोस्तों? आप कहेंगे सर 60 डिग्री का। इसी तरह से दोस्तों देखिएगा, अगर ये 130 है तो क्या ये भी आपका 130 नहीं होना चाहिए? देखिएगा दोस्तों, आपको दूर से दिखाई देगा, और अगर ये 130 है दोस्तों तो क्या ये 50 नहीं होगा? और अब आप कहेंगे दोस्तों क्या कि जो एंगल AOC हमसे पूछा जा रहा था वो आप बताइएगा कितना हो गया? 60 + 50, अर्थात आप कहेंगे सर 110 डिग्री। मैं समझता हूं आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। आसान सा प्रश्न था दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। मैं समझता हूं इसमें आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। यदि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 44 डिग्री है तो कोणों में से एक है। दोस्तों संपूरक कोण का एक प्रश्न मैंने कराया है आपको, और मैं समझता हूं इस प्रश्न का आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अपना आंसर मुझे कमेंट में देना मत भूलिएगा दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे जरूर दें। तो बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। देखिएगा दोस्तों, एक फिगर दिया गया है PQ, पैरेलल है LM के और पैरेलल है RS की। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये तीनों रेखाएं 1, 2 और ये 3, ये तीनों पैरेलल। आप समझने का प्रयास करें दोस्तों, और हमसे वैल्यू भी दी गई, अगर ये कोण 55 डिग्री का है और ये 155 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो हमें मान किसका पूछा गया है? X का। बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, घबराना नहीं है, देखना है बस केवल। आप देखिएगा, अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ा दूं तो आप कहेंगे, मैं किसी दूसरे कलर को ले रहा हूं, मैंने मान लीजिएगा इस रेखा को आगे बढ़ा दिया दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर अगर ये 155 है यहां तक, तो क्या ये आपका कोण, आप बताइएगा कितना बनेगा दोस्तों? तो आप कहेंगे सर पूरा कोण 180 का होगा, तो आप कहेंगे सर ये कोण आएगा 25 डिग्री का। क्या ये 25 नहीं दिखेगा आपको? आप कहेंगे सर बिल्कुल दिखेगा 25 डिग्री का। और अब आप समझने का प्रयास करें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इस कोण का मान और इस कोण का मान बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एक जेड की शेप बना रहा है दोस्तों। तो आप कह सकते हो कि x का मान भी क्या होगा? 25 डिग्री होगा। और आपसे x का ही मान पूछा जा रहा था दोस्तों। देखिएगा एंगल LRS, ये L था, ये R था, ये S था, तो एंगल LRS हमसे पूछा जा रहा था। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बन के आ जाएगा हमारा? आप कहेंगे सर 25 डिग्री। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से आपको यह प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सा प्रश्न था, केवल समांतर रेखाओं का था। तो बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। नीचे दी गई आकृति में AB पैरेलल CD है और एंगल ABE 100 है, तो एंगल CDE हमसे पूछा जा रहा है। मैं इसका एक अलग फिगर बना देता हूं दोस्तों, ताकि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। एक लाइन ये है और इसी तरह से एक लाइन दोस्तों हमारी ये है। यहां पर ये कोण दोस्तों 100 डिग्री का है, ये AB है, और इसी प्रकार से ये C और D है। ये पॉइंट हमारा E है दोस्तों, और ये कोण हमारा 25 डिग्री का है। हमसे पूछा जा रहा है कौन से कोण का मान? CDE का। CDE अर्थात ये जो X डिग्री लिखा है इसे पूछा।
आप समझने का प्रयास करें दोस्तों, बेहद आसान सा प्रश्न है, बस आप चीजों को स्पष्ट करिएगा। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न में कहा गया है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल हैं। तो ए बी और सी डी पैरेलल हैं, यदि मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं दोस्तों तो भी पैरेलल का केस रहेगा। और आप बेसिक सी एक बात समझते हैं बहुत अच्छे से, अगर ये 100 है, आप देखिएगा ये भी एक पैरेलल लाइन और इनको एक लाइन विभाजित कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। संगत कोण की प्रॉपर्टी अभी हमने आपको पढ़ाई है दोस्तों, तो ये भी आपका क्या होगा, 100 होगा। और एक बेसिक सी प्रॉपर्टी आप जानते होंगे दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। अभी ट्रायंगल आप पढ़ोगे, ये बेसिक बात है आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 100 ये है, 25 ये है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 125 हो गया, तो ये क्या हमारा कोण 55 डिग्री का नहीं आएगा। अब आप देखिएगा x का मान निकालने के लिए पूरा कोण 180 का होगा। x का अगर हमें मान चाहिए तो 180 में से अगर मैं 55 घटा देता हूं तो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो 180 में से अगर मैं 55 घटा देता हूं दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, आप कहेंगे कि सर 125 डिग्री। तो जो x का मान आया दोस्तों वो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 125 डिग्री। तो मैं समझता हूं आपको ये पार्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, किसी तरह का कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। तो दोस्तों ये क्लास थी हमारी एंगल को लेकर के, मैं समझता हूं आपको एंगल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों आपसे नए वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।